रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। गोपालगंज के लक्ष्वार गांव पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना, बिहार को लूटने का लगाया आरोप। मोकामा प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, पंचायत समिति सदस्यों ने लगाई कई आरोप। 11 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर होगा मतदान। रांची विश्वविद्यालय से आउटसोर्सिंग कंपनी को हटाने की तैयारी, एबीवीपी ने स्थानीय प्रांत कार्यालय में दी पीसी। शैक्षणिक समस्याओं को लेकर दी चर्चा। सिमडेगा में नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रशासक सुमित कुमार महातो ने की अपील, कहा सरकारी जमीन पर न करे अतिक्रमण। और रांची में कोबरा गैंग के नाम पर जमीन कारोबारी और बिल्डर से मांगी गई रंगदारी, पुलिस ने 2 शातिर अपराधी की गिरफ्तार, मामले का मास्टरमाइंड अभी भी फरार। चलिए रुक करेंगे खबरों की और शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल के अपने अपने दावे जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधान परिषद नेता विरोधी दल हरी साहनी गोपालगंज जिले के सुप्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर पहुंचे और जहां माता की पूजा अर्चना करने के बाद थावे के लक्ष्वार गांव पहुंचे, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष संदीप गिरी के आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहता है। हमें घोटालेबाजों से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है और आज देश में सारे घोटालेबाज एक तरफ होकर बीजेपी को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जानती है कि कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के साथ क्या किया है। कांग्रेस ने जहां देश में घोटाले पर घोटाले किए हैं, वहीं बिहार में आरजेडी ने भी कांग्रेस के रास्ते पर चलकर बिहार को लूटने का काम किया है। आत्मा की शांति के लिए चीजें और इलाज हॉस्पिटल जो है वो शरीर की शांति के लिए। तो जो व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा हो ये आत्मा की शांति और शरीर की शांति के लिए क्या काम करना पड़ता है, उस पर क्या बोलना। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी ने जहां राहुल गांधी जी के दादाजी, पिताजी, माता और दादी जी तीनों ने इस देश को लूटने का काम किया, इसलिए गरीबों का कल्याण नहीं होता है। और लालू जी के बेटे यदि ये बात बोल रहे हैं तो उनको पहले हिसाब देना चाहिए कि उनके माताजी और पिताजी ने 15 साल क्या किया। अब जहां हैं वहां के बारे में आप बात करें। आप जब इस गोपालगंज से बाहर जब नजर देते हैं तो आपको दिखाई देता है कि पूरे बिहार में जो परिस्थिति आप गोपालगंज के बारे में कह रहे हैं वो परिस्थिति पूरे बिहार में है। आज जनता त्रस्त है। सभी कह रहे हैं कि पुनः जंगल राज का जो है सो आगाज हो गया है। सबको ये महसूस होने लगा है। अब प्रतिदिन देखिए तो बिहार के किसी न किसी कोने में गोली की तरतराहट की आवाज आपको सुनाई देगा। लोग त्रस्त हैं। राज्य में सियासी हलचल के बीच सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर कांग्रेस आरजेडी में बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं झारखंड में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने में जुटा जनता दल यूनाइटेड भी झारखंड की सियासी हालातों पर नजर बनाकर रखा है। झारखंड जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें झारखंड जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी की मौजूदगी में बैठक कर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। साथ ही आगामी दिनों में झारखंड दौरे पर बिहार के सीएम आने वाले हैं, उसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा की। 50,000 की भीड़ का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने जो टारगेट रखा है वो 50,000 का रखा है और हम लोग 50,000 की भीड़ लाने में हमको लोगों को लगता है हम लोग सक्षम हो पाएंगे। पोटेंशियल अच्छा है और हमने कहीं न कहीं पिछले वर्षों में हम लोगों ने कुछ न कुछ गलतियां की जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा और हम झारखंड में उतना उत्साहवर्धक प्रदर्शन नहीं कर पाए और अब हमारा लक्ष्य है कि हम झारखंड में पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको हम तेज करें। लोकसभा में और विधानसभा में इसके क्या परिणाम आएंगे उससे ज्यादा ये जरूरी है कि हम पार्टी के संगठन को प्रदेश में खड़ा कर पाए। हमारा जिसके साथ भी अलायंस होगा उसको हम सहयोग कर पाए। जब पार्टी का हमारा संगठन मजबूत होगा तब हम किसी के साथ जाएंगे, तब हमारी ताकत बनेगी।
अभी तो हम अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अभी ना हम लोकसभा और ना विधानसभा हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य पार्टी के ताकत को झारखंड में बढ़ाना है। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास ब्रेक के बाद। तो सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। ओबीसी 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड हुआ पारित। लाखों जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। सशक्त हुई बहन और बेटियां। मिला सम्मान और अधिकार। सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नवनिर्माण। मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे कदम। यहाँ आए हुए सभी को जोहार। हर साल की तरह इस बार भी हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का सफल और ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें सर्वजन के सपने हुए साकार। हर जरूरतमंद को मिला उनका हक और अधिकार। इस झारखंड की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है और इस राज्य का विकास तभी होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, विकास उनके दरवाजे तक पहुंचेगी। जिला हेडक्वार्टर के पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर जाकर आपके बीच में आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। कार्यक्रम में अब तक लाखों आवेदन आए। देने आपको अधिकार। फिर से आई हेमंत सरकार आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। झारखंड कुशवाहा समाज अपने विभिन्न मांगों को लेकर लगातार सरकार से आवाज उठाते रहे हैं। इसी बीच सरकार से नाराजगी जताते हुए सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में कुशवाहा समाज जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर रही है। ऐसे में कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो से झारखंड सरकार बनाने और जनहित के लाभ को लेकर हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं। समाज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार सरकार से आवाज उठाते आ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा उनके मांगों को पूरी नहीं करने को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दे रहे हैं। अभी आज हमारे साथ कुशवाहा महासमाज झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो जी हैं। उनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दादा, क्या कुछ आप लोग की मांगे लगातार रही है जो कि आप लोग पहले भी आवाज उठाए हैं, लेकिन सरकार अभी तक आप लोग की मांग पूरी नहीं की है? झारखंड अलग राज्य बनने के बाद कुशवाहा समाज का एक रैली हम लोग किए थे और रैली करने के बाद में अपना जो शक्ति प्रदर्शन करने के हिसाब से लोगों की उपस्थिति हुआ था। हम लोग कहे थे कि कुशवाहा समाज को जनसंख्यात्मक भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में दीजिए और हम लोग किसी के साथ में अन्याय ना हो और हम लोग को भी साथ अन्याय ना हो, इस तरह की व्यवस्था यहाँ बनना चाहिए। और हम लोग अलग राज्य की लड़ाई में भी हम लोग रहे तो हम लोग कहे कि झारखंड में शोषण विहीन समता मूलक समाज का निर्माण कीजिए ताकि किसी समाज के साथ कोई अन्याय नहीं हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए और हम लोग के साथ भी अन्याय ना हो, इस तरह की व्यवस्था हो। इसी में हम लोग का एक मुख्य मांग है कि हम लोग का कुशवाहा जाति को पिछड़ी जाति के एनेक्चर 1 में शामिल करना, दूसरा पिछड़ी जाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना और तीसरा विकास का आधार कृषि को बनाना और कृषि आधारित विकास की परिकल्पना को साकार करना और चौथा है कि कुशवाहा समाज को प्रत्येक क्षेत्र में, राजनीति से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना। उनका आय वृद्धि का जो योजना और चलना चाहिए था, कोई आय वृद्धि का कोई है ही नहीं। इसलिए आज देखिए जल जंगल जमीन की खाली लूटे हो रहा है। इधर माइनिंग का लूट हो रहा है तो जंगल काटा जा रहा है, तो उधर मानव तस्करी भी चल रहा है। मतलब यह शर्मनाक स्थिति बना हुआ है। ओबीसी का मांग आप लोग लगातार करते रहे कि ओबीसी आरक्षण
मिले। लेकिन इस पर आपके अलावा और भी कई संगठन जो हैं इस मांग को लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही। क्या सरकार की मानसिकता? देखिए, कहने के लिए तो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जब 2011, 12, 13, 14 की स्पीच देख लीजिए, कहा कि हम ओबीसी का बेटा हैं, हम ओबीसी संवर्ग से हैं, कहे रघुवर दास भी मुख्यमंत्री कहे कि हम भी ओबीसी हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन भी जब सरकार आने से पहले कहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन 6 माह के अंदर कर देंगे। कहने के लिए तो सब लोग कहता है कि हम ओबीसी हैं, लेकिन हम लोग विश्वनाथ प्रसाद जी को, जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्लियामेंट से पास करा के ओबीसी 27% रिजर्वेशन देने का काम किया। लेकिन उसके बाद कोई आगे बढ़ करके उसको इंप्लीमेंट करने के दिशा में जो नीचे स्तर से लेकर चाहे हायर एजुकेशन है, डिफेंस है, जुडिशरी है, और भी क्षेत्रों में जहां आज तक भी पार्लियामेंट से पास हो गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में आज भी आरक्षण नहीं मिलता है। आपके अनुसार से क्या लगता है आखिर समस्या कहां पे आ रही है? सरकार को जो भी वादा करती है चुनावी दौर पे कि हम आएंगे सत्ता पे तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को उठा के लाएंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, क्या लगता है क्या समस्या आ रही होगी? सरकार को कोई समस्या का बात नहीं है। समस्या सबसे बड़ा है कि राजनेताओं का काम करने की मानसिकता। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि बीपी सिंह एक दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे, तो उनको मौका मिला, उन्होंने घोषणा कर दिया और उसके बाद पास भी करा दिया, लागू भी करा दिया। उसी तरीका से जब उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी भी बोले कि ओबीसी हैं, हम ओबीसी के लिए करेंगे, रघुवर दास बोले थे हम ओबीसी हैं करेंगे, तो करने से क्या रोका था? आपको तो मेजोरिटी था, अभी भी मेजोरिटी है। देखिए 2019 में जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने हमारा कई लोकसभा में लगभग 3 लोकसभा में 4 लाख लगभग उस मतदाता है। उसके बाद कई 2 ऐसा 3-4 हमारा ऐसा लोकसभा है जहाँ 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख से सब ऊपर मतदाता है। आप सोचिए कि इतना बड़ा जनसंख्या वाला, इतना बड़ा मतदाता वाला को सोचिए कि कोई राजनीतिक दल टिकट नहीं दिया है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति हुआ है। इससे हम लोग मानते हैं कि तमाम राजनीतिक दल हम लोग के साथ में बहुत अन्याय कर रहा है। हमारा जो जनसंख्यात्मक भागीदारी है उसको अक्षर से पालन तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक थोड़ा भी होता है कि चलिए ठीक है, इतना बड़ा आबादी है तो थोड़ा भी इनको एक कुछ अनुपात में भी दे दें, उतना भी माया ममता इन लोग में नहीं है कि कुशवाहा समाज के साथ में एकदम घोर अन्याय कर रहा है। इसीलिए इस बार हम लोग तय किए हैं कि अगर टिकट उकट नहीं देगा तो हम लोग प्रत्येक जगह कुशवाहा समाज का हम लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम लोग अपील करेंगे कि पार्टी हितों को तिलांजलि दे दीजिए और जाति हित में निर्णय लीजिए, ताकि हम लोग अपना जाति के लोग भी अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और हमारे वोट से जो लोग जीत के राज कर रहा है उसको भी करार तमाचा लगेगा। आपने कृषि का आधार बनाया है। जो भी सरकार झारखंड राज्य का गठन जब से हुआ उस समय से कई प्रकार की सरकार आए, कई सरकार आए, सभी ने आधार बनाया कि कृषि के क्षेत्र में हम बेहतर काम करेंगे, किसानों को बेहतर लाभ पहुंचाएंगे। जनता पर किसे? देखिए, कहने से नहीं होगा। देखिए कृषि के क्षेत्र में आप सबसे पहले किसान के खेत तक पानी कैसे जाए और कृषि उत्पाद जो होता है उसका कैसे हम उचित मूल्य दिलाएं, कैसे बाजार व्यवस्था करें। तो यह ना तो किसान के खेत तक कैसे पानी जाए उसका कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बिहार राज्य था तो भालको करके था, जो यहाँ सब जानता है कि पठारी इलाका है, पानी नीचे क्षेत्र से खेतों तक पहुंचाने की एक व्यवस्था था। झारखंड राज्य बनने के बाद उसका नामकरण हुआ झालको। आज झालको का भट्टा बैठा हुआ है। तो किसान के खेत में अगर पानी नहीं पहुंचेगा, किसान खेती कार्य कैसे करेगा? पानी का व्यवस्था नहीं है। दूसरा, किसान किसी तरह से अगर खेती कर भी लिया तो बाजार का व्यवस्था नहीं। तो अगर मान लीजिए कि बाजार की व्यवस्था अगर आप नहीं है तो उसका कृषि उत्पादन को उचित मूल्य दिलाने का व्यवस्था आपको करना चाहिए, जिससे कि किसान का बहुत ओवर हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो प्रोडक्शन हो गया तो आप कोल्ड स्टोरेज बनाइए, प्रोसेसिंग यूनिट बनाइए, सीड प्रोडक्शन यूनिट बनाइए। तो इस तरह से व्यवहारिक रूप से एक भी कहीं पर कोई चीज दिखता है? कहने से, भाषण से कहने से राशन नहीं मिलता है। आप राशन के लिए जब चावल लाइए, दाल लाइए, ईंधन लाइए और जला करके लोगों को तब पहुंचा दीजिए, तब लगेगा कि हाँ राशन मिल रहा है, खा रहा है। लेकिन यहाँ तो क्या है, सब भाषणे में है कि हम कृषि का विकास कर दे रहे हैं, 2000 रुपया किसान के अकाउंट में डाल दे रहे हैं। इस सबसे किसानों का विकास संभव नहीं है। आप पर विश्वास कैसे करेगी जनता? जनता विश्वास इसलिए करेगी कि हम लोग, अब जिसको अगर समझ होगा, और हम लोग समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई किस रास्ता से यहाँ लूट खसोट नहीं हो सकता है, किस तरह से सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, जीवन खुशहाल हो सकता है। इस तरह का बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर उनको समझ में आ जाए कि हाँ इस रास्ता से हम लोग खुशहाली की ओर जा सकते हैं। भारत सोने की चिड़िया तब कहलाती थी जब उस समय 100% हम लोग कृषि आधारित हम लोग का पूरा उपज था। आप देखिएगा 90 के दशक में जब पूरा वर्ल्ड में आपका मंदी का दौर चला था तो भारत में मंदी का असर नहीं पड़ा था। इसलिए नहीं पड़ा था कि आज भी 70 से लेकर 80% लोग यहाँ की कृषि आधारित आजीविका है। तो क्या होता है कि खेत से धान भी आ गया, चावल भी हो जाता है घर में, तो असर नहीं हुआ। लेकिन
बाकी आपका यूरोपियन कंट्री, अमेरिका हो चाहे और जगह में मंदी का असर इसलिए हुआ था कि चूंकि वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था नहीं, फैक्ट्री में उत्पादित माल बिक नहीं रहा था, तो लोग खाएगा कहां से, पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं हुआ। हमारा श्रम शक्ति आज भी खेतों में ज्यादा है, तो उस श्रम शक्ति का अगर सही तरीका से हम लोग व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से आम जनता के हित में होगा। और आम जनता के हित में जो है, अगर जनता समझ जाएगी तो फिर साथ देगी, तो सत्ता व्यवस्था में परिवर्तन करने में किस तरह से हम लोग काम कर सकें, इसमें बहुत स्कोप है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां की बड़े से बड़े श्रम शक्ति को भी हम लोग उसमें समायोजित कर सकते हैं, एक, और दूसरा पलायन भी रोक सकते हैं और विस्थापन भी रोक सकते हैं। हम लोग झारखंड की समस्या पलायन है, विस्थापन है, बहुत बड़ा समस्या है, तो इसको भी रोकना हम लोग का काम है। तो ये थे कुशवाहा महासभा समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो जी, जिन्होंने तरह तरह की बातें बताई कि किसानों को लेकर बेहतर प्रयास रहेगी। अगर यदि हम राज्य की जनता हमें सरकार के रूप में चुनती है तो हम बेहतर काम करेंगे, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कितना बेहतर हो सकता है, कितना क्या, क्योंकि कई प्रकार के सरकार यहाँ पे आए, कई सरकारें बनी, लेकिन सभी ने राज्य की जनता को लुभावने देकर ही रहे और कृषि के नाम पर लूटने का काम किए। लेकिन ये समाज में यदि चुनावी जंग में लड़ती है और राज्य की जनता से उनके दिल जीतने का काम करती है, तो वो देखने वाली बात होगी कि कितना इनका प्रयास रहेगा। सहयोगी सुरयान के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज रांची। सहयोगी सुरयान के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज रांची। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद। सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। ओबीसी 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड हुआ पारित। लाखों जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। सशक्त हुई बहन और बेटियां, मिला सम्मान और अधिकार। सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नवनिर्माण। मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे कदम। यहाँ आए हुए सभी को जोहार। हर साल की तरह इस बार भी हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का सफल और ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें सर्वजन के सपने हुए साकार। हर जरूरतमंद को मिला उनका हक और अधिकार। इस झारखंड की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है और इस राज्य का विकास तभी होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, विकास उनके दरवाजे तक पहुंचेगी। जिला हेडक्वार्टर के पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर जाकर आपके बीच में आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। कार्यक्रम में अब तक लाखों आवेदन आए, देने आपको अधिकार। फिर से आई हेमंत सरकार आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। मोकामा प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें प्रमुख और उप प्रमुख पर 6 पंचायत समिति सदस्यों ने विकास कार्यों में मनमानी करने, नियमित बैठक नहीं करने और पंचायतों को विकास कार्यों से महरूम रखने का आरोप लगाया है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर 11 जनवरी को मतदान होगा। स्वेच्छा से अपनी मिली भगत करवा के और लूटने के लिए प्रखंड का योजना जितना भी है पैसा को अपने खुद मर्जी से खर्च करने के लिए ऐसा साजिश रचे हैं कि हम अपना सरकार पर विश्वास ला के मनमानी रूप से हम इस पैसा को बंदरबांट करें
पहले भी विगत पिछले 2 साल में भी वही काम वो किए कि जो पंचायत का पैसा है ना पंचायत में ना खर्च करके प्रखंड कार्यालय में टोटल पैसा खर्च कर दिए और मिली भगत बीडीओ और प्रमुख मिल के जो पंचायत में विकास होना चाहिए वो पैसा को प्रखंड कार्यालय में लिपापोती करके पैसा निकाल दिया। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास ब्रेक के बाद। में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। ओबीसी 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड हुआ पारित। लाखों जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। सशक्त हुई बहन और बेटियां, मिला सम्मान और अधिकार। सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नवनिर्माण। मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे कदम। यहाँ आए हुए सभी को जोहार। हर साल की तरह इस बार भी हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का सफल और ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें सर्वजन के सपने हुए साकार। हर जरूरतमंद को मिला उनका हक और अधिकार। इस झारखंड की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है और इस राज्य का विकास तभी होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, विकास उनके दरवाजे तक पहुंचेगी। जिला हेडक्वार्टर के पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर जाकर आपके बीच में आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। कार्यक्रम में अब तक लाखों आवेदन आए, देने आपको अधिकार। फिर से आई हेमंत सरकार आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। जामताड़ा कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक सांसद सुनील सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विधायक इरफान अंसारी, उपायुक्त शशि भूषण मेहरा, एसपी अनिमेश नैथानी के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिले में चल रही विकास योजनाओं पर चर्चा करने के साथ साथ लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मिलता है फिर आपकी क्या भूमिका है? वहाँ जो लोग पुराने हैं सबको हटाइए, सांसद महोदय का निर्देश। हम तो उसको अभी बोले कि एक मुर्गा को कितना काटिएगा, कितना बार काटा जाता है। हम शिलान्यास करते हैं और जाके क्षेत्र में जो है वहां पर आपने जो है नारियल फोड़ देता है। हमने ओवरब्रिज बनवाया और नारियल फोड़ दिया। अभी हमने जो है लाइट का लगवाने का काम किया, बोर्ड वही लगवा लिया। तो इस तरह करके दूसरे के काम में मोहर लगा करके अपना नाम कमाना, ये कितना दिन राजनीति चलेगा। इसलिए के हमने कहा कि ये मोहर मरवा एमएलए है, कोई भी काम में अपना मोहर मना लगा देता है तो ऐसा नहीं चलता है। इसलिए कि हम कहेंगे इसको जो है माननीय विधायक को जो है थोड़ा दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये बार बार जो है इस तरह उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं और ये हमेशा जो है चर्चा में रहने चाहते हैं। जो कब कहाँ क्या बोलेगा इसका गारंटी नहीं है। बिहार झारखंड देख रहे थे आप और इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। ओबीसी 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड हुआ पारित। लाखों जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। सशक्त हुई बहन और बेटियां, मिला सम्मान और अधिकार। सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नवनिर्माण। मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे काम। यहाँ आए हुए सभी को जोहार। हर साल की तरह इस बार भी हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का सफल और ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें सर्वजन के सपने हुए साकार। हर जरूरतमंद को मिला उनका हक और अधिकार। इस झारखंड की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है और इस राज्य का विकास तभी होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, विकास उनके दरवाजे तक पहुंचेगी। जिला हेडक्वार्टर के पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर जाकर आपके बीच में आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। कार्यक्रम में अब तक लाखों आवेदन आए, देने आपको अधिकार। फिर से आई हेमंत सरकार आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार।